ये आज संविधान हम पॉलिटी चालू किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था। आप लोग पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा हेर फेर कीजिए, सोचिएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा कि संविधान निर्माता भी आदमी थे और आप भी आदमी हैं। अगर वो सोच सकते हैं तो हम भी सोच सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सोचिएगा, अपने आप वो नियम कानून खुद ब खुद निकलते जाएंगे। आप लोग रटने के चक्कर में नहीं रहिएगा। बात समझ रहे हैं? तो बात करते हैं, संविधान तो सुने होंगे आप ना। तो पहले बात करते हैं कि संविधान क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि संविधान मतलब क्या। आपके जो दिमाग में बैठा है ना संविधान, जैसे ही कहा जाए संविधान, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख। इतना रटा हुआ है। मौलिक मतलब सही बोल रही हैं, मगर मौलिक मतलब सही बोली हैं आप। आपके जीवन में ऐसे सोचो ना, संविधान आपके अपने घर का नियम कानून बनाने चलोगे तो क्या होगा? संविधान क्या होता है ना कि जैसे आप नियम है, जैसे आपके घर की कुछ परंपराएं हैं, परंपरा हो सकता है, कुछ आदर्श है ना, नियमों हो गया। कोई कानून बना दिए कि नहीं आज से घर में ये चालू होगा ना, परंपरा है, नियम है, कानून है। इनका संकलन एक किताब में लिख दीजिए, उसी का नाम संविधान है। समझ रहे हैं? जो भी आप, परंपरा भी इसमें है, ट्रेडिशन भी है, ये कि जैसे किसी घर की परंपरा है, चाहे कहीं के भी परंपरा है, किसी देश की, किसी व्यक्तिगत समूह की परंपरा हो, वो है। कुछ नियम जो आगे लागू होने वाले हैं ना, कुछ कानून हो गए, उनका संकलन एक जगह लिख देना ही संविधान है ना। तो संविधान क्या है? नियमों। संविधान क्या है? नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं, ना, कानूनों का संकलन है। लिखते चलिए, संकलन है। बात समझ, इसको अभी समझाएंगे। जो किसी देश को शासन के लिए आवश्यक होते हैं, ये नियम कानून जो हैं किसी देश के शासन के लिए आवश्यक होते हैं। जो किसी देश के शासन के लिए आवश्यक होते हैं। अब समझिए, ठीक है, समझिएगा। इतना तो दिमाग में बैठ गया ना कि संविधान जैसे ही कहा जाए आपके दिमाग में क्या चलेगा? नियम, कानून, परंपरा, सिद्धांत, उनका रिटन फॉर्म है जो किसी देश के शासन के लिए आवश्यक होता है। एक वर्ड डाले हैं यहां हम, शासन। ये बताइए शासन क्या होता है? शासन क्या होता है? अगर कोई आप पर कहे कि आप हम पर शासन कर रहे हैं तो क्या समझिएगा? राज करने का मतलब क्या हुआ? शासन करना मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए, एक देश हो या कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो ना, किसी देश को चलाने के लिए, चलाने का मतलब जो नियम कानून फॉलो, जो भी कार्य करे वो सब शासन में आता है। बात समझ रहे हैं? जैसे इस संस्था है, इस संस्था को चलाने के लिए, चलाने का मतलब पैदल नहीं समझिएगा, मतलब ये संस्था जो काम करती है उसको चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो भी हम काम करेंगे, मतलब कल से नियम बदल दिए, चाहिए कर दिए हम कि इतना बजे आइए, उतना बजे आइए, जो भी कर रहे हैं वो सब क्या है? शासन के अंतर्गत आएगा ना। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक शासन करना समझ गए? अब जैसे भारत सरकार है
तो भारत सरकार इस देश को संचालित करने के लिए जो भी कार्य कर रही है, जो भी नियम बना दे, कानून को डिसमेंटल कर दे, चाहे जो भी कर दे, वो सारे के सारे क्या आएंगे? शासन के अंतर्गत आएंगे। तो संविधान क्या है? नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं और कानूनों का संकलन है जो किसी देश के लिए, शासन के लिए आवश्यकता होती है। अब देखो, बात को समझना है। अब ऐसे सोचो कि संविधान में जो है ना, ये सारे नियम कानून लिख दिए गए हैं। नहीं, उसमें लिखा गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखा गया है। सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं। किताब जो संविधान हमारे पास है वो सारी बातें नहीं लिखी गई हैं। तब लिखा क्या गया है? राज्य व्यवस्था संविधान में और राज्य व्यवस्था में आप अंतर समझिएगा। बात समझ रहे हैं? राज्य व्यवस्था ये होता है पॉलिटी, इसका इंग्लिश होता है, ठीक। इसका होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंस्ट्रक्शन से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ रहे हैं? तो कंस्ट्रक्ट करना। और राज्य व्यवस्था जो है इसी से निकलता है। कोई जानते हो तो बोलिए, राज्य व्यवस्था क्या है? अब एक उदाहरण से समझिए, ये क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में देखिए, संविधान में लिखा गया है, जैसे आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। बस ये फंडामेंटल लिखा गया है। जैसे 17 में क्या लिखा गया है? अस्पृश्यता विधि के अनुसार ये अपराध है। अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। मतलब जो किताब है, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आर्टिकल 17 में केवल इतना ही बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब सुनो, ये फंडामेंटल है। अगर सारी बातें लिखने चलोगे ना तो बहुत बड़ा किताब हो जाएगा। बात समझ? ऐसा ही हम लोग का बहुत सबसे बड़ा है। तो मौलिक कहने का मतलब कि बीज रूप में लिखा गया है। आप मौलिक समझ रहे हो बात को? मौलिक मतलब क्या? अरे आप ऐसे समझो ना कि जैसे है ना, आटा है ना, आटा मौलिक है। और उसका जितना डेरिवेटिव्स है ना, वो सब आटे से ना बना है। पूरी बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, और क्या बना लीजिए? पुआ बना लीजिए, और अच्छा और बनाइए आटा का, और क्या बना लीजिएगा? हलवा। और अरे जो भी बनता है, जैसे चावल है, तो चावल क्या है? फंडामेंटल है, मौलिक है। और उससे जितना बन रहा है, अलग अलग वैरायटी बन रहा है कि नहीं? तो संविधान में वो मौलिक बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो जैसे आर्टिकल 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, तो इसमें 3 है। देखो, तो अब इसको अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, इसको डिफाइन कौन करेगा? नहीं समझ रहे हो? इसको डिफाइन करे संसद। अब विधि है तो कानून क्या होगा, और दंडनीय अपराध है तो वो दंड क्या होगा। 3 बातें फंस गई। तो संविधान में केवल यही लिखा हुआ है। अब अस्पृश्यता क्या है, इसको डिफाइन करेगा संसद कि अस्पृश्यता में क्या क्या आता है, किसको किसको अनटचेबिलिटी कहिएगा, विधि क्या है ना, और दंडनीय है तो वो दंड निर्धारित करेगा संसद। तो अब यहां आता है रोल संसद का ना। तो यहां क्या रोल आता है? संसद का ना। अब तो इसको कहा जाता है राज्य व्यवस्था, यानी संविधान का व्यवहारिक प्रयोग राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। संविधान का व्यवहारिक प्रयोग क्या है? राज्य व्यवस्था है। यहां से स्टार्ट होता है संसद का काम। यानी कि इसमें कानून केवल लिख दिया गया, और यहां कह दिया गया कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, तो संसद अस्पृश्यता को डिफाइन करे, ठीक। उसमें लोग जो एमपी आ जाते हैं उसको साइन करे, उसे बिल पास करे। विधि क्या है? दंडनीय होगा, तो दंडनीय अपराध क्या होगा? जैसे अभी नहीं बता रहे हैं कि 3 तलाक वाला था, दंडनीय कर दिया गया, तो लिख दिया गया। अब दंडनीय है तो दंड क्या होगा, ये संसद डिफाइन करे ना।
सजा क्या होगी, कितने महीने का होगा, कितने साल का होगा, तो उसमें बिल पास होता है। तो इसको बोला जाता है राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था एक शब्द में कहा जा सकता है कि संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है, यानी जो बातें लिखी हुई हैं ना उसको व्यवहार में लाना करना, वो है राज्य व्यवस्था। बात समझ रहे हैं? तो संविधान में व्यवहारिक प्रयोग है। तो अब क्या करेगा संसद, क्या करेगा, यहां से अधिनियम बनाएगा, कानून बनाएगा, अधिनियम बनाएगा, संसद कुछ बना देगा ना। अब इसके अलावा भारत में जो सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण निर्णय देगा, बात समझ रहे हैं, वो भी राज्य व्यवस्था में आएगा, वो भी एक रेफरेंस बन जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय ना, और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं ना, उसके भी निर्णय, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और कुछ गैर संस्था। देखो अब आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एक तो दो बातें पढ़ना है। आप देखिएगा लिखता है लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो पॉलिटी में पढ़ना है वो नियम कानून जो 400 कितना है 395 पहले था, अभी कितना है 465। वो कानून जो आर्टिकल पढ़ना है, भाग 22 भाग है ना, 22 को मूल में था, अभी 25 को है, तो 25 भाग वो पढ़ना है किस में, संविधान में। अब पॉलिटी में आपको पढ़ना है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम है, महत्वपूर्ण पढ़ना है ना, और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय और गैर संवैधानिक संस्थाओं के कुछ निर्णय, ये है पॉलिटी हम बता रहे हैं। अब यहां एक गैर संवैधानिक संस्थाएं वर्ड बोले हैं ना जी, अब इसको समझिए, क्लियर हुआ कि नहीं। संविधान में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, वो जो आर्टिकल है वो भाग 25 भाग, इसमें 3 पॉलिटी में, पॉलिटी क्या है कि संविधान का व्यवहारिक रूप है, संविधान में केवल मौलिक बातें लिखी हुई हैं और भी बहुत सारा है, ठीक, उसको डिफाइन संसद करता है समय समय पर, तो वो अधिनियम बन जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं, दंडनीय होगा तब तक कितने महीना का दंड होगा, क्या होगा, ये सारा डिफाइन करेगा संसद। वो संविधान में नहीं लिखा गया है किताब में कि दंडनीय है तो दंड क्या दीजिएगा, बात समझ रहे हैं, बस ये मौलिक बातें लिखेंगे, मतलब बीज रूप में। वो नहीं समझा रहे थे कि चावल है और उसी का डेरिवेटिव्स है, बस वो हाँ मेन रूप बीज रूप में लिखा गया है, बात समझ रहे हैं। अब संस्थाएं देखिए, इसको मिटा देते हैं, यहां गैर संवैधानिक संस्थाएं होती है ना, मिटा दे इसको। तो संविधान और राज्य व्यवस्था समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए। संविधान अलग चीज है, राज्य व्यवस्था अलग चीज है। संविधान क्या है कि नियमों कानूनों का संकलन है, और राज्य व्यवस्था क्या है, इसका व्यवहारिक प्रयोग है। उदाहरण से ध्यान रखिएगा, जैसे आर्टिकल 17 में लिखा गया है अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस इन अकॉर्डिंग विथ लॉ, बस इतना ही बात लिखा गया है। अब अनटचेबिलिटी क्या है ये संसद डिफाइन करेगी ना, क्राइम है तो वो उसका दंड क्या होगा, ये सब समय समय पर संसद। अब संस्थाएं देखिए, इंस्टीट्यूशन 3 तरह के होती हैं संस्थाएं। संस्थाएं ये देख लीजिएगा ध्यान से, बार बार आता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। एक होता है संवैधानिक संस्था, क्या होता है इसको सुने होंगे, संवैधानिक संस्था, ठीक, यानी कुछ ऐसा संस्था समझ रहे हैं ना, अरे 4-5 आदमी का कमेटी बना दिया जाए, जैसे हमारा ये संस्था है संवैधानिक, मतलब वे संस्थाएं जिसका वर्णन अक्षरांश संविधान, मतलब उसमें जो मेन वाला है उसमें लिखा हुआ है, बस समझ रहे हैं।
मतलब संविधान में वर्णित जो हैं, संविधान में क्या हैं, संविधान में वर्णित हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन आयोग जैसे सरकार है ना, ये अलग है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो निर्वाचन कराता है। इसका चर्चा है कि निर्वाचन आयोग होगा जो निर्वाचन कराएगा ना, अभी आगे सब चलेगा। तो निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है ना, और भी है, बहुत सारा है, अभी बस हम बता रहे हैं निर्वाचन आयोग, ये सब पढ़ना है, ठीक है। वित्त आयोग इस तरह से है। तो वे संस्थाएं जो संविधान में वर्णित हैं। एक होता है असंवैधानिक संस्था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, असंवैधानिक। दूसरा कौन है, असंवैधानिक संस्था। असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो, वे संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, मतलब संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं, बात समझ रहे हो, वो उल्लंघन करती हैं। मतलब जैसे संविधान में कुछ लिखा नहीं है, ये तो साक्षात लिखा हुआ है कि इस तरह का आयोग होगा, इस तरह का गठन संस्था होगा, और वे संस्थाएं जो संविधान में उल्लंघन करती है, जैसे कोई आतंकवादी संस्था हो गया, नक्सलवादी संस्था हो गया। अब नक्सलवादी हो गया, आप आतंकवादी ग्रुप बना लीजिए, संविधान में लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, तो ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये प्रतिबंधित होती हैं, ये इसके अलाउ नहीं है ना। जो उल्लंघन करती हैं, क्या करती हैं, संविधान का उल्लंघन करती हैं, उल्लंघन करती हैं। क्लियर है। अब समझना, ये तीसरा वाला है। एक है गैर संवैधानिक संस्थाएं, यही ना इंपॉर्टेंट है जी। गैर का मतलब ये मत समझिएगा असंवैधानिक मत समझिएगा, गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक मतलब क्या समझ रहे हैं, इंग्लिश में नाम याद रखोगे, नहीं भूलोगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक, ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना, और ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा मतलब हट के है। तो वे संस्थाएं जो संविधान में लिखे हुए तो नहीं हैं, मगर संविधान के अनुरूप हैं, यानी उसको काटती नहीं है, संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करता है, ओवरलोप नहीं करता है, उसका विरोध नहीं करता है। जैसे ये हमारा संस्था है, लिखा हुआ है, ये विरोध करता है संविधान में, नहीं करता है। तो वे संस्थाएं, अब यहां से पहले लोग गैर संविधान, आगे पढ़िएगा, गैर संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक हो सकती हैं, तरह तरह पर मांग उठता है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो वे संस्थाएं जो संविधान के क्या होती हैं, अनुरूप, इसको लिखते चलिए, संविधान के अनुरूप होती हैं। क्या होती हैं, संविधान के अनुरूप होती हैं। अब देखो, अनुरूप होती है मतलब यह संविधान जो लागू होता है उसमें सहायक होती है, मतलब विरोध नहीं कर रहा है ना, है तो लिखा ही है। अब ये गठन के आधार पर ये दो तरह की होती हैं, एक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर, ये दो तरह की होती हैं। इसको यहीं पे देख लीजिए, ये एक राष्ट्रपति, जैसे आप अपने घर में दादाजी समझ रहे हो ना, वो समझना राष्ट्रपति, अब पापा जी को समझना ना प्रधानमंत्री। एकदम संविधान समझ में आ जाएगा, ज्वाइंट फैमिली होगा तो बस वही मॉडल है, ठीक है। नाम रहेगा सब, काम होगा, हाँ। तो यहां लिखा जाएगा राष्ट्रपति ही गठन करते हैं, मगर गठन के पहले जो मंत्रणा है किसका है, पिताजी का है, बस वही है। समविधिक बताएंगे, हम वही बताएंगे। तो योजना आयोग वो तो हाँ बता रहे हैं, ठीक। इसी का दो पार्ट है, एक है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर ना, ये जो गठन होता है,
कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही गठन करेगा। अब मगर करेगा कैसे? मंत्री मंडल के सलाह पर ये संस्थाएं, ठीक। उस टाइप का कौन सी एक संस्था है? एग्जीक्यूटिव संस्था, जैसे नीति आयोग है। इसका एग्जाम्पल विशेष तौर पे याद रखिएगा, नीति आयोग। इसको राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाता है ना, तो इसको एक और नाम दे दिया जाता है कार्यकारिणी। कार्यकारिणी मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, कार्य जो कर रहा है, जो सरकार में है, तो एक तरह से गैर संवैधानिक एक हो सकता है कार्यकारिणी संस्था। इसको क्या बोलते हैं? यह नीति आयोग एक कार्यकारिणी संस्था है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। समझ रहे हैं? कार्यकारिणी समझ रहे हैं ना? अरे जो पावर में है, अपनी भाषा में समझो ना। नीति आयोग आगे पढ़ाएंगे हम। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है जो राष्ट्रपति गठन करते हैं मंत्रिमंडल के सलाह पर। इसका काम आगे चलेगा, सारी बातें यहाँ पे नहीं हो सकती। अभी बस फ्रेम बनाइए, हम केवल संस्था बता रहे हैं, ठीक। अब एक संसद द्वारा कानून बनाकर, अधिनियम पारित करके एक संस्था गठन किया जाता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा वो भी, हाँ यही आप कह रही थी, संसद द्वारा कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर। अब देखो, गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं कि वो संविधान के अनुरूप होती हैं, तो वो गठन के आधार पर एक राष्ट्रपति गठन कर लिए, एक संविधान संसद कानून बनाकर कोई कह दे कि इस तरह का एक संस्था बना दीजिए ना, जो ये काम पर्टिकुलर काम करेगी, जो संविधान के अनुरूप ही होंगी, संविधान को कंट्राडिक्ट नहीं करेंगी। बात समझ रहे हैं? उसी संस्था को कहते हैं संविधिक संस्था, जिसे संविधिक कह लीजिए चाहे कानूनी कह लीजिए। यही पूछ रही थी आप ना। तो इसी संस्था को जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, कानून बनाकर संस्था उस बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? संविधिक संस्था, या इसी का नाम है कानूनी, यानी कानून बनाकर कानूनी संस्था, इसी का नाम है। संविधिक मतलब विधि के अनुसार। समझ रहे हैं? अब उदाहरण में है क्या उसका कोई? तो देखो, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ना, सूचना आयोग जो बना है वो कानून बनाकर, सूचना का अधिकार बना है ना, सूचना आयोग वो कानून बनाकर, संसद में लिखा नहीं है मगर संविधान में लिखा नहीं है, मगर संसद ने कानून बनाकर उस संस्था का गठन किया है, इसलिए वो संविधिक है या कानूनी है, ठीक। तो क्या एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सूचना आयोग, और एक क्या बोले हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये कार्यकारिणी में क्या हो जाएगा? नीति आयोग ना, हाँ वही है, संवैधानिक है, ठीक। नीति आयोग, इसमें क्या लिखे हैं? निर्वाचन है, वित्त आयोग है। नीति आयोग कहाँ लिखे हैं जी? हाँ नीति आयोग लिखे हैं, कॉलर में एथी हो गया ना। क्लियर हो गया संस्था। अभी तक हमने क्या बताया, एक बार रिकैप करते हैं। संविधान बताया जी ना जी। संविधान में जैसे ही कहा जाए आपके दिमाग में हो जाए कि नियम कानून का संकलन जो किसी देश को शासन करने के लिए आवश्यक होती हैं। शासन का मतलब जो भी कार्य किया जाए चलाने के लिए वो शासन है ना। अब संविधान में फंडामेंटल बातें लिखी हुई हैं, फंडामेंटल बातें लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल से याद रखोगे कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपना अर्थ है, तो अनटचेबिलिटी क्या है, इसको डिफाइन कौन करेगा? किस हद तक मारेगा, किस हद तक मानोगे कि आप अनटचेबिलिटी है ना। विधि क्या होगी, अगर दंडनीय अपराध है तो दंड क्या होगा, इसको डिफाइन करेगा कौन? संसद ना। तो ये संसद अधिनियम बनाकर ये कानून बनाएगा। तो राज्य व्यवस्था क्या हो गया कि संविधान का व्यवहारिक प्रयोग हो गया, ठीक। तो आपको पढ़ना क्या है? संविधान के महत्वपूर्ण मतलब संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ने हैं, और न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ने, और गैर संवैधानिक ये कुछ
के निकाय के कुछ नियम पढ़ने। ये संविधान और पॉलिटी है। एक टॉपिक क्लियर, आगे चर्चा करते हैं अब। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? लिखते चलिए जो आपको लगे, मिटा दें। अभी तक हम केवल यही बताए हैं कि संविधान क्या है। क्लियर है जी? पहले जैसा ये कंसेप्ट था आप लोग के पास, इस तरह का सोच। अब जब भी ये पढ़िएगा ना आगे, हाँ, जब भी आप पढ़िएगा आगे, मतलब आगे जो भी नियम पढ़िएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। संविधान क्या होता है पहले चर्चा कर लेते हैं। संविधान ना, इसका महत्व क्या है, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक, संविधान अभी बताए हैं। संविधान क्या होता है जी? बेसिक आधारभूत सिद्धांत होता है। संविधान क्या होता है? पहला बात लिख रहे हैं, आधारभूत सिद्धांत कह लीजिए, नियम कह लीजिए, जो भी आप डालना चाहते हो डालो। समझ रहे हो? अपने अनुसार, कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा बात ये देखो, संविधान कहोगे किसको? कोई भी बुक संविधान हो जाएगा? आप खुद बना दोगे तो संविधान हो जाएगा? तो कैसे होगा? संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि विधि के अनुसार सब लोग माने। कोई नोट जो है, जैसे नोट है ना, तो कोई नोट को पैसा बना दोगे, उस पर मोहर वोहर होना चाहिए, तो सब लोग उसको माने, स्वीकार करें। देखिएगा लिखा गया है कि इस संविधान को जब लागू हुआ, हम लोग अंगीकृत करते हैं, सबका साइन लिया गया, सबको स्वीकार किया ना, उसी बुक को संविधान। कोई भी अपने ही अनुसार नियम कानून बना दीजिएगा और कहिएगा कि संविधान है, नहीं है। आप बनाओ उसको, जाओ, उसका एक विधि है, उसको बैठो, पास कराओ, तब ना बनेगा। तो इसमें क्या होता है? वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। वैधानिक मान्यता मिले उसी को कहिएगा संविधान, किसी बुक को नहीं कह सकते। और संविधान जहां होता है वो देश की सर्वोच्च विधि होती है। सर्वोच्च विधि समझिए, ये क्या होता है? सर्वोच्च विधि होती है। संविधान जो होता है, विधि मतलब कानून समझिएगा, नियम है, सर्वोच्च विधि होती है। बात समझ रहे हैं? संविधान क्या होता है? सर्वोच्च। सर्वोच्च विधि मतलब क्या? सबसे ऊपर का मतलब क्या? कहने का मतलब है ना, उससे ऊपर कोई नहीं, वो सर्वोच्च है, और जो भी होगा उसके अनुसार हो गया या उसके अंडर में होगा, मतलब उसको काटेगा नहीं। आप जो भी नियम कानून, एक नियम बना दीजिए संविधान में, ऐसा एक नियम बना दीजिए, उसको काट दीजिए, वो नहीं मानेगा। वो आगे आप पढ़िएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा बहुत कंट्राडिक्ट है सुप्रीम कोर्ट में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में बहुत ज़्यादा टकराव है। उस सब टकराव पढ़ना है। ठीक, कार्यपालिका कुछ कानून बना देती है, न्यायपालिका कहती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, नन एंड वायलेट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये सर्वोच्च विधि होती है, मतलब संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं, आप उससे हाई लेवल का कोई या उसको काटने वाला विधि नहीं बना सकते। उसके अनुरूप बनाइए, नहीं तो उसके नीचे बनाइए। समझ रहे हैं? इसी को लोग कहता है ना कि बना देता है लोग, तो कहता है कि ये संविधान का इतना आर्टिकल का उल्लंघन है, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो लोग चैलेंज करता है तो वो क्या हो जाता है? अथी हो जाता है, बर्खास्त हो जाता है वो कानून। देखे तो होंगे कि नहीं, आप संसद कोई कानून बना दिए और जो संविधान को काट रहा है, किसी बात को, किसी कानून को, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। आप समाचार सुन रहे हैं ना, जो बातें देख रहे हो प्रैक्टिकल चीज है, सोचना बस। तो वही है, सर्वोच्च विधि होती है। क्लियर है? 3 बातें। अब इसका महत्व समझिए, संविधान का महत्व आप खुद निकाल लोगे कि वो जो बुक लिखा है ना संविधान, सोचना आप ठीक से, संविधान का महत्व समझ रहे हो क्या है? आवश्यकता कह सकते हैं। हाँ, महत्व कहने का मतलब ये हुआ ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जरूरत क्या है। आप खुद सोचो कि वो कानून बन जाएगा, जो नियम कानून एक बुक में हम संकलन कर दिए, उसका क्या इंपॉर्टेंट है?
पूरे देश को एक जुट में बांधने के लिए हाँ, और वो संविधान को कह रहे हैं, वो जो नियम कानून किए हैं ना, उसको वो बांधने का नियम है। तो एक देखो, संविधान होगा ना, किताब लिखा रहेगा ना, तो पहला काम ये कर देगा, ये इसका महत्व में, कि ये देश की शासन प्रणाली तय कर देगा। शासन प्रणाली समझिए, पहले शासन समझ रहे हो ना, आप प्रणाली कह रहे हैं ना, तो ये शासन प्रणाली तय कर देगा। अब इसको समझो, शासन प्रणाली तय करेगा का मतलब कि पहले राज व्यवस्था था, लोकतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? संविधान, उसी में ना लिखा रहेगा। तो ये शासन प्रणाली तय करेगा, क्या करेगा कि लोकतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा। हाँ, ये कौन डिफाइन करेगा? संविधान है। बहुत लोग का है संविधान जहां राजतंत्र है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक, जैसे, और लोकतंत्र है, तो ये संविधान तय कर देगा। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा बात सोचो, देखो, संविधान देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति तय कर देगा। राज्य व्यवस्था भी समझाए हैं ना, तो राज्य व्यवस्था मतलब हाँ, कि प्रकृति तय कर देगा। क्या तय कर देगा? राज्य व्यवस्था की प्रकृति, नेचर। अब राज्य व्यवस्था की प्रकृति समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या कैसे राज चलाना है उसमें? उदाहरण के तौर पे राज्य व्यवस्था की प्रकृति देखिए, जैसे अभी तक जो है कि एक होता है एकात्मक, मतलब सारी शक्तियां एक ही केंद्र के पास रहेंगी। अरे पॉलिटी मतलब वो जो संविधान में लिखा गया है उसको लागू कराना। अब लागू कौन कराएगा? तो एक के व्यक्ति कराएगा, ये भी प्रकृति है। या हो सकता है कि संघनात्मक होगा, जैसे अभी हम लोग का है, संघ बनाकर आप उस नियम कानून को लागू करोगे, कुछ तुम करो कुछ हम करें ना। या अर्ध संघात्मक, जैसे क्वासी फेडरल होगा ना। तो ये तीन तरह की प्रकृति है। तो ये संविधान तय करेगा कि ये जो पावर होंगे, यानी संविधान को लागू कराने के जो नियम कानून पावर होंगे, वो किसके पास रहेंगे? केवल केंद्र के पास रहेंगे कि केंद्र और राज्य के पास रहेंगे, कि कुछ केंद्र के पास रहेंगे कुछ राज्य के पास रहेंगे। तो संविधान की प्रकृति तय कर देगा। तो प्रकृति में क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा क्या चीज? एकात्मक, यूनिटरी ना, बात समझ रहे हैं? यूनिटरी, सभी शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। दूसरा हो जाएगा संघात्मक, यानी फेडरल ना। दूसरा क्या हो जाएगा? संघात्मक, फेडरल हो जाएगा, यानी कि ये जो पावर होगा ना लागू कराने का, वो फेडरल होगा। या अर्ध संघात्मक, या ये सब पढ़ना है आगे, आप घबराना नहीं। अर्ध, इस सबको डिफाइन करेंगे हम अलग अलग। अर्ध संघात्मक, हाँ। तो संविधान क्या करता है जी? संविधान क्या करता है? राज्य व्यवस्था की प्रकृति तय कर देगा। क्लियर है? तीसरा काम करेगा संविधान, कि संविधान जो होगा सरकार का स्वरूप तय कर देगा। सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप, बस जैसा हम बोल रहे हैं ना, लिखा रहना, ऐसा ही लिखना। सारी बात लिखने की क्या जरूरत है कि संविधान सरकार का स्वरूप तय करता है, ऐसा लिखना है? बच्चे हो, बस इतना ही से काम समझ जाओगे। ठीक है, कि संविधान क्या करता है? सरकार का स्वरूप। वही बातें हम लिख रहे हैं, संविधान का स्वरूप तय कर देगा। अब स्वरूप देखो, स्वरूप में क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा संसाधनात्मक। अब देखो, संसाधनात्मक जो होगा ना, जैसे हम लोग का है और कहाँ का है? ब्रिटेन का है। तो संसद एक हो जाएगा, स्वरूप तीन गो है, अभी तक चल रहा है जो यहाँ पे। तो संसाधनात्मक मतलब एक संसद होगा, ठीक, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और सत्ता और शासन का प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। एक ये व्यवस्था है। राज्य का व्यवस्था आपके यहाँ ना, अभी भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति ही है। पूरा भारत का
प्रमुख कौन है? फर्स्ट व्यक्ति वही हैं, राष्ट्रपति हैं। तो राज्य का प्रमुख, राज्य मतलब आप केवल बिहार को नहीं लीजिएगा, पूरा, हाँ, संविधान में पूरा राज्य प्रयोग हुआ है, यही 2829 के लिए ना, बात समझ रहे हैं? तो राज्य का प्रमुख, स्टेट, हम आगे पढ़ाएंगे कि स्टेट क्या है, ठीक। राज्य का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। और सत्ता यानी शासन का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। एक इस तरह की व्यवस्था है जिसको क्या बोलते हैं? संसदात्मक। सरकार का स्वरूप क्या है? संसदात्मक ना, संसदात्मक एक ये व्यवस्था हुआ। एक हुआ अध्यक्षतात्मक। अध्यक्षतात्मक मतलब जैसे अमेरिका में है कि राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा। जैसे अमेरिका में है, राष्ट्रपति जो है ना, वो राज्य का भी प्रमुख है और शासन का भी प्रमुख है। बात समझ रहे हैं? जैसे भारत में प्रधानमंत्री किसका? शासन का प्रमुख है ना, ऐसा अमेरिका में नहीं है, राज्य का प्रमुख भी वही है और शासन का भी। तो एक हो गया अध्यक्षतात्मक। क्या हो गया? मक। क्लियर है? इसी को हो जाएगा एक अर्ध अध्यक्षात्मक, मतलब कुछ में हो जाएगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो सरकार का स्वरूप तय कर देगा संविधान, यानी संविधान ये बताएगा कि शासन प्रणाली आपका लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। संविधान ये बताएगा कि पॉलिटी एकात्मक है, संघात्मक है कि अर्धसंघात्मक है। संविधान ये बताएगा आपको कि सरकार का स्वरूप कैसा है, ठीक। और चौथा काम करेगा जो संविधान सरकार के अंगों की मतलब शक्तियां तय कर देगा। सरकार के अंगों की शक्ति, सरकार के अंगों की शक्ति तय कर देगा, तय करेगा। अरे यही ना कि कार्यपालिका क्या काम है, विधायिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का कार्य क्या है, ये और किस हद तक आप किसके काम में इंटरफेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या आपका पावर है, क्या आपकी सीमा है, कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका का ना, ये सारी बातें तय कौन करेगा? संविधान में लिखा रहेगा। क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे ना, आगे एक थोड़ा सा और ना, नहीं अभी एक और है, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक। अब इसका वर्गीकरण भी देख लेते हैं, ठीक, तो ये क्लियर हो जाएगा। सरकार के अंगों की शक्ति तय कर देगा, तो संविधान ये काम कर देगा। अब इसका देख लीजिए वर्गीकरण, मतलब किसका भी हम वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं? संविधान का, भारत के संविधान का नहीं, इस सबके संविधान का। जितना वर्ल्ड में संविधान है ना, सबका भी बात हो रहा है। अभी सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं हो रही है, ऐसा भी समझ रहे हैं का? ये संविधान की जो परिभाषा बताए हैं ना, अमेरिका के लिए भी, सबके लिए लागू है, ठीक। ये जो बातें बता रहे हैं जहां भी संविधान है सब पर है, कॉमन है। अभी अब पढ़ेंगे भारत का संविधान, वो अलग है, ठीक। अब इसका वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? संविधान का, संविधान का वर्गीकरण। हाँ, अब देखिए इसी में पूछता है कि भारत का संविधान क्या है। तो उद्गम के आधार पर, उद्गम समझ रहे हो, ओरिजिन के आधार पर दो गो, देखो ना, ये आ जा रहा है ना वीडियो में, आ जा रहा है, लिख दे रहे हैं यहीं पे। उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ। उद्गम के आधार पर दो तरह से हो सकता है, एक निर्मित और एक विकसित। क्या होगा? निर्मित। निर्मित मतलब क्या? कंस्ट्रक्टेड। और विकसित मतलब डेवलप्ड। अब थोड़ा समझना, उद्गम के आधार पर दो को क्या हो जाएगा? निर्मित और एक विकसित। निर्मित मतलब जब भी होगा ना तो एक जगह बैठकर लिखना पड़ेगा, जैसे अपना वाला। अब विकसित मतलब परंपराओं का, जैसे परंपरा आ रहा है, एक टेंडेंसी चला आ रहा है, जैसे ब्रिटेन का है, हम लोग का बैठकर लिखा गया है ना। निर्मित क्या होगा कि बैठकर एक बार लिख दिए गए, सब लोग बैठ लिया, आगे पीछे सोच लिया, लिख दिया। एक है कि ट्रेडिशन में आ रहा है कि ये परंपरा है, चल रहा है, विकसित है, डेवलप्ड है ना। तो पहला किसके आधार पर? संविधान का
तो संविधान दो तरह के, निर्मित और विकसित। अब एक और देखिए, शासन प्रणाली के आधार पर ना संविधान कितने तरह के हो गए, शासन प्रणाली। दूसरा यहीं पे लिख दे रहे हैं, पहला ये है, दूसरा है शासन प्रणाली, बात नहीं, के आधार पर। शासन प्रणाली के आधार पर संविधान दो तरह से होता है, हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, एक राज मोनार्कियल हो जाएगा ना, लोकतंत्रात्मक, और एक राजतंत्रात्मक। संविधान का वर्गीकरण भी हो सकता है ना, एक क्या हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक और एक राजतंत्रात्मक ना, डेमोक्रेटिक और मोनार्कियल। और संकलन के आधार पर तीसरा क्या हो जाएगा, संकलन के आधार पर। संकलन समझ रहे हैं, संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर दो तरह से हो सकता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। समझ रहे हैं, अब चर्चा करेंगे लिखित और अलिखित में। केवल अलिखित तो होगा ही नहीं, उसमें अलिखित जहाँ कहे ना, उसमें समझिएगा कि कम लिखा गया है बात, मतलब अक्षर की कमी है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई लिखा हुआ पाठ है, ये नहीं है, मगर लिखा हुआ पाठ बहुत कम है, उसको लोग अलिखित बोल देता है। समझ रहे हैं, एक होता है लिखित, ज़्यादा भाग लिखित होगा, जैसे हम लोग का ब्रिटेन का क्या है, अलिखित है। तो ऐसा नहीं है कि किताब उताब नहीं है मगर बहुत कम है, ठीक, तो उसको अलिखित कह दिया गया है। हाँ, प्रचलन में है मगर कुछ बहुत कम लिखी हुई बातें हैं, ठीक। तो एक हो जाएगा लिखित और एक हो जाएगा अलिखित। इसमें क्या हो जाएगा, लिखित और दूसरा अलिखित। किसके आधार पर, संकलन के आधार पर। अब संशोधन के आधार पर ना, किसके आधार पर, संशोधन। संशोधन के आधार पर यह हो जाएगा कि एक तो हो जाएगा कठोर और एक हो जाएगा लचीला, एक दोनों को मिला कर दिया कठोर तथा लचीला ना। तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा किसके आधार पर, संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर क्या हो जाएगा जी, एक तो हो जाएगा कठोर, हाँ, पहला क्या हो जाएगा कठोर, दूसरा लचीला। लचीला मतलब डहनी वाला मत समझना, मतलब आसानी से संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा कठोर और लचीला। अब आ रहे हैं भारत के संविधान की परिभाषा पर, बात समझ रहे हैं। और एक और हो जाएगा पांचवा कि संघ के आधार पर, एकात्मक, अध्याक्ष, संघात्मक और अध्याक्षात्मक ना। एक और लिख लीजिए यहीं पे, पांचवा संघ के आधार पर ना, संघ के आधार पर। संघ के आधार पर क्या हो जाएगा जी, दिख नहीं रहा है, आप सुन रहे हैं ना, वीडियो वाले सुन रहे हैं, लिख लीजिएगा। संघ के आधार पर क्या हो जाएगा, पहला संघात्मक ना, एकात्मक और अर्ध संघात्मक ना। क्लियर है, अर्ध संघात्मक। कोई दिक्कत किसी को, अर्ध संघात्मक। अब आ जाइए भारत के संविधान की परिभाषा, अब देखिए क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा लिखते चलिए, इसको लिख दे रहे हैं तो खत्म कर दे रहे हैं। भारत के संविधान की परिभाषा, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत किसी को, हा? नहीं, केवल परिभाषा, ठीक, थोड़ा सा बस, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। सब उसी के लिए बताए हैं, लिखते चलिए, बस 2 लाइन है। अभी लिखे ना, हाँ देखिए, भारत का संविधान लिखिए, लिख लीजिए,
भारत का संविधान, भारत का संविधान, ठीक, क्या है? एक निर्मित, अभी बता दिए हैं, एक निर्मित, किसके आधार पर बताए थे? हाँ, निर्मित अर्थात लिखित, निर्मित अर्थात लिखित, निर्मित होगा तो लिखित होगा ही, होगा ना? निर्मित अर्थात लिखित, लोकतंत्रात्मक, अभी बताए हैं ना, लोक तंत्रात्मक, कोई दिक्कत किसी को? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था करने वाला, व्यवस्था करने वाला, और एक क्या बताए थे? अर्ध संघात्मक संविधान है, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक संविधान है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो लचीला और कठोर भी है, जो लचीला और कठोर भी है। अब देखो, इसमें जो टर्म डाले हैं उसको हम समझा चुके हैं। भारत का संविधान निर्मित अर्थात लिखित, लोकतंत्रात्मक ना, व्यवस्था करने वाला, अर्ध संघात्मक संविधान जो लचीला भी है और कठोर भी है। देखो ये शुद्ध परिभाषा है भारत के संविधान के बारे में, ठीक। आइए सबके बारे में बता चुके हैं, बार बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा आपको।